बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ बहुत ही यमी और हेल्दी से 3 दालों के पकोड़े, जिनमें मैंने लिए हैं मूंग की दाल हाफ़ कप, मसूर की दाल हाफ़ कप और वाइट बीन्स यानी कि लोबिया 1/4 कप। इनको मैंने 1 घंटे पानी में सोक किया है। उसके बाद एक्सेस वाटर रिमूव करने के बाद मैंने इनको ग्राइंड किया है। अब ग्राइंड करने के बाद जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इनको करेंगे किसी भी जार में या तसले में या प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट जो इनको बनाएंगे मज़ीद टेस्टी। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर हींग, जो कि बनाएगी इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज। हींग ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्का सा, और उसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें ऐड होता है सबसे पहले गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। आलू के स्लाइसेस हैं वो मैंने काट लिए हैं, इसमें बारीक बारीक स्लाइसेस वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही इसमें ऐड होगा साबुत हरा धनिया 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, और स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे इसमें हाफ़ कप के बराबर। उसके साथ ही हरा धनिया मैंने चॉप किया हुआ है हाफ़ बंच, और हरी मिर्चें पड़ेंगी इसमें जो जितनी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड, इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है काला नमक, और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ वाइट वाला नमक। वाइट वाला नमक है 1 टेबल स्पून, और इसमें ऐड किया है मैंने ब्लैक सॉल्ट जो है वो हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही पालक मैंने ले लिया था तकरीबन 1 कप के बराबर। वो पालक बारीक कटा हुआ है, बारीक कटा हुआ पालक इसमें ऐड हो रहा है, और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है मिक्स। इसके साथ ही फ्रेंड लाल मिर्च का एक एडिशन होगा बहुत ही ज़बरदस्त सा, जो कि मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। आप पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पकोड़े नहीं पसंद तो आप लाल मिर्च ऐड नहीं करें। अदरवाइज़ ज़्यादा के हम लोग मिर्चें वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की है पिसी हुई। आप चाहें तो कुटी हुई भी ऐड कर देंगे, बट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च का टेस्ट इसमें। फ्रेंड, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रेजुअली मिक्स करते रहेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। मीनवाइल इसमें मैंने ऐड की हैं 2 मीडियम कटी हुई प्याज, नॉर्मल प्याज जो यूज़ करते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक, इसका पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड किया है। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसालों का टेस्ट पकोड़ों में बहुत ज़बरदस्त सा आए। और फ्रेंड्स, दालों का टेस्ट और वाइट लोबिया का टेस्ट जब आप पकोड़े खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सा टेस्ट वो फील भी होगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग करने के लिए ताकि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाए पकोड़ों में, मैंने 2 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड किया है। ठीक है, और इसके साथ ही 1 चुटकी मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा जब हम ऐड करेंगे, जब हम बेसन ऐड कर लेंगे फाइनली, और जब हम फ्राई करने के लिए पैन को रख देंगे चूल्हे पे, उस वक्त ऐड होगा इसमें बेकिंग सोडा, जो कि मैं अब ऐड कर रही हूँ, और 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसी तरीके से आप बहुत सारे पकोड़े फ्राई कीजिए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। फ्रेंड्स, हम जो है चेंज चाहते हैं चीज़ों में, तो वैरायटी लाइए। एक ही सेम सी फूड में या सेम सी आइटम में आप बहुत सी चेंज ला सकते हैं। थोड़ी सी चेंज लाएं और उसके साथ ही बहुत सा चेंज टेस्ट का लुत्फ़ उठाएं। तो फ्रेंड, ये बहुत प्यारी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पकोड़े खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।